देवी सती कौन थी? हाँ, ये देवी सती के सती हो जाने पर यानी आग में कूदकर अपने प्राण को त्यागने के पीछे एक गहरा पौराणिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण था। यह घटना केवल एक दुखद प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और ईश्वर की भक्ति की चरण अभिव्यक्ति है। तो नमस्कार, मैं निहारिका किसले। आइए पूरी कथा संक्षेप और भावनात्मक अंदाज में समझते हैं। तो देवी सती क्यों सती हो गई थी और कौन थी ये? तो देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी पत्नी थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। तपस्या करके उन्होंने शिव को पति के रूप में पाया था। लेकिन राजा दक्ष शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो वैदिक यज्ञों और कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। वहीं शिव जी उनके अलग ही नियम थे। औघर टाइप के थे, भस्म लगाए हुए रहते, शमशानी नाग धारण किए हुए, बिना किसी दिखावे के। इसलिए ये विवाह राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था आया। एक बार की बात है कि राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन कराया, पर उन्होंने ना तो सती को ना ही शिव को बुलावा भेजा। जब ये बात सती को पता चलती है तो उन्होंने जाके शिव से कहा कि पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ? वहाँ वो मेरा मायका है, मेरे माँ है, मेरे बाप हैं, मेरी बहनें हैं। शिव जी बहुत ही विनम्रता से समझाते हैं कि जहाँ कोई बुलावा नहीं आए, जहाँ से कोई बुलावा नहीं आए वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ अपमान और अहंकार हो वहाँ जाने से केवल पीड़ा ही मिलती है। लेकिन देवी सती उनकी बातों को टाल जाती है और भावनाओं में बहकर वो स्वयं चली जाती हैं। जब वहाँ यज्ञ स्थल पे पहुँचती हैं तो उनकी और कोई ध्यान नहीं देता और ना ही उनके पति शिव के बारे में पूछा जाता है। उल्टा उन्होंने भगवान शिव को शमशानी भूत और भूतों का स्वामी कहकर नीचा दिखाया जाता है। सभा में सबके सामने, सभा में कोई भी सम्मानजनक बात नहीं की जाती। यहाँ तक कि उनकी माँ भी इन बातों का कोई विरोध नहीं करती, वो भी चुप रहती हैं। ये अपमान, ये पीड़ा सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने पति के लिए हो रहे अन्याय सती सह नहीं सकी और उन्होंने वही यज्ञ में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश से मेरे पिता के किए गए अपमान को देखा है, वह देह अब किस काम का? मेरे प्रीतम शिव का अपमान, और मैं ये देह रख के क्या करूँगी? और वहीं पे कूदकर उस अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तभी से उनका नाम पड़ा सती, यानी पति के सम्मान के लिए स्वयं को अर्पित कर देने वाली स्त्री। अब शिव को जब इस बात की पता चलती है तो शिव का क्रोध तांडव करने लगते हैं। वो क्रोध में, और उन्होंने वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ में ही विध्वंस कर डाला, दक्ष का सिर काट डाला। बाद में शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, पर सती का शरीर लेकर पूरी पृथ्वी पर दुख में घूमते रहे, भागते रहे उनको लेकर। विष्णु से शिव का दुख देखा नहीं गया, भगवान विष्णु से शिव का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग जगहों पे गिरे, और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने, जो आज भी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पूजनीय हैं।
तो ये जो शिव और सती की कथा है, ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम अपमान नहीं सहन करता, आत्मसम्मान और ईश्वर की भक्ति से ऊपर। ये शिव और सती की कथा कहती है कि औरत केवल प्रेम के लिए नहीं, सम्मान के लिए भी जीती है और जरूरत पड़े तो सब कुछ छोड़ सकती है, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी त्याग सकती है। शिव और सती की प्रेम आत्मा और परमात्मा का संगम है जो कभी समाप्त नहीं होता। तो ये है कि सती कौन थी, और भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय इसीलिए होता है कि इस माह में देवी सती ने तपस्या करके भगवान शिव को पाया था, और इसीलिए ये माना जाता है कि अगर कुमारी कन्याएं जो है सावन के महीने में भगवान शिव का व्रत करती है तो उन्हें अच्छा पति मिलता है, और वैवाहिक स्त्रियां जब इसे करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदमय होता है। तो ये है सती की कहानी और भगवान शिव की प्रेम कथा कि सच्चा प्रेम कभी भी अपमान सहन नहीं करता।